सतगुरुदेव की जय। सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो भाइयों, ये कबीर साहब के जो शब्द हैं वो बहुत अनमोल है। उसमें पूरी आध्यात्मिक सार छिपा है। एक एक वाणी हृदय में आपकी प्रेम उत्पन्न कर देगा, जगत के जीवों से प्रेम उत्पन्न कर देगा। कहती हैं इतना प्रेम उमड़ जाएगा वृक्षों से, पेड़ पौधों से, पक्षियों से। जब आपके अंदर प्रेम होगा तो प्रेम ही निकलेगा। तो ये प्रेम का मार्ग सतगुरु ने बताया है। कहते हैं पोट थी पढ़ पढ़ जुग भया और पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुई। तो ये 2.5 अक्षर पढ़ाने के लिए सतगुरु कबीर साहब आए थे। उनकी एक एक वाणी अनमोल है। तो जो हम सतगुरु के शब्द देख रहे हैं, कहते हैं सतगुरु को सबसे बड़ा माना गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शास्त्रों में गुरु को आराध्य देव माना गया है। सतगुरु को ही भगवान माना गया है। सतगुरु के प्रति भगवान वाली ही दृष्टि होनी चाहिए। एक जिन्हें पाना है भगवान, जो भगवान का भगत है, शिष्य है, जो भगवान को पाना चाहता है, तो अपने गुरु को भगवान ही माने। तभी तो कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। तो गुरु का बहुत महत्व है। बिना गुरु के आध्यात्मिक मार्ग में, मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ सकते हम। तो कबीर साहब के शब्द पढ़ रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कितनी गूढ़ता छिपी है, कितना ज्ञान छुपा है, कितना तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान भगवान ने डाला है। क्योंकि सतगुरु कबीर हमारे भगवान है, तो हम अपने सतगुरु को भगवान ही मान के पूजते हैं। करते हैं शुरू। हंसा लोक हमारे आई हो। देखो सतगुरु कह रहे हैं हंसा लोक हमारे आई हो, ताते अमृत फल तुम पई हो। देखो जो उस समय की भाषा है, क्योंकि उस समय जन सामान्य को समझाने के लिए ये सधुकड़ी भाषा का प्रयोग कबीर साहब ने किया है। साधुओं वाली भाषा के लिए ग्रामीणों को, अनपढ़ थे उसमें हमारे पूर्वज, तो उनको समझाने के लिए कबीर साहब ने कहा हंसा लोक हमारे आई हो। कबीर साहब का लोक है सतलोक। ताते अमृत तुम फल तुम पई हो, अमृत फल मिलेगा वहाँ पर आके। कहते हैं लोक हमारा अगम दूर है। लोक हमारा बहुत दूर है, 7 शंखकोश पार है मेरा दूर। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, और अति आधीन हो जो कोई। अति आधीन हो जो कोई, अपने गुरु के आगे जो अति आधीन हो जाएगा, अपने सतगुरु का दास बन जाएगा। इसलिए कहते हैं जिन भगत आत्माओं को भगवान मिला है, उनने दास लगाया है। कबीर दास, तुलसीदास, केशव दास, रवि दास, मलूक दास, गरीब दास। ये दास बन के अपने आप को बिल्कुल आधीन बन के सतगुरु के चरणों में इन्होंने भक्ति करके भगवान पाया है। तो दासातन जरूरी है। अपने सतगुरु को रिझाने के लिए अति आधीन, दीन हो प्राणी। तब ये कबीर साहब ने कहिए उससे अलग कहानी। ये भगवान की कहानी उसी को सुनानी चाहिए जो आधीन हो। तो कहते अति आधीन हो जो कोई, ताको दे लखोई, और मृत लोक से हंसा आए। मृत लोक से हंसा आए, और पुहप दीप चली जाए। पुहप दीप चली जाए ऊपर सतलोक। अम्बुदीप में सुमरन करियो। जिस सब सतगुरु ने ऊपर सारे दीपों के बारे में वर्णन किया, सारे लोगों के बारे में वर्णन किया है सतगुरु कबीर साहब ने। तो कहे अम्बुदीप में सुमरन करियो। वहाँ खूबसूरत स्थान है अम्बुदीप। अम्बुदीप में सुमरन करियो, तब यह लोक दिखाई। तब वो सतलोक उसके आगे है अम्बुदीप से, लेकिन सतलोक अम्बुदीप से दिखेगा, सतगुरु कबीर साहब ने बताया है। तब सतलोक जाना होगा। कहते हैं माटी का पिंड छूट जाएगा। जिस पे तू अहंकार कर रहा है, ये माटी का पुतला है। भगवान कहते हैं गिन की श्वासें दी हैं परमात्मा ने मनुष्य को, और एक भी श्वास अधिक नहीं ले पाओगे जब समय आ जाएगा।
तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि माटी का पिंड छूट जावेगा। जी डायरी है अनमोल, इसमें सारे अनमोल शब्द लिखी है, एक एक शब्द में बहुत गहराई है। ये कबीर साहब की शब्द लिखी इसमें। माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा, सारा सकल विकार कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सतगुरु की वाणी से, सतगुरु के शब्दों में ये जान है कि ये सारी चीजें छूट जाएंगी। कहते हैं माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा, ज्यों जल माही रहते पुरियन, पुरियन कहते हैं कमल के फूल, जो माटी में वो फूल रहता है ना, उस जो माटी में ज्यों जल में रहते हैं पुरियन, ऐसे हंस हमारा, ऐसे कबीर साहब कह रहे हैं कि जैसे जल में कमल रहता है ना, ऐसे हमारा जो हंस रहता है ना, हमारा जो भगत रहता है ना, जो हमारा शिष्य रहता है, कबीर साहब कह रहे हैं वो भी सबके साथ में संसार में रहते हुए, इस जगत में रहते हुए ऐसे कमल के फूल की तरह उसका स्वभाव अलग रहेगा, खिलता रहेगा वो फूल की तरह। कहते हैं लोक हमारे आई हो हंसा, देखो कह रहे हे हंस आत्माओं, आप हमारे लोक में आना, वहाँ हम तुम्हें मिलेंगे, साथ शरीर मिलेंगे। हंसों से बताओ कितना आधीन हो रहा है भगवान, कि क्या कह रहा है कि लोक हमारे आई हो हंसा, तो वहाँ सतगुरु रूप में भगवान मिलेगा। कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वो सतगुरु सिंहासन पर बैठा मिलेगा हमें। लोक हमारे आई हो हंसा, तब सुख पई हो भाई, तब मिलेगा सुख, वैसे सुख नहीं मिलेगा। जब हमारे लोक में आओगे तो वहाँ सच्चा सुख है, ये मृत लोक है। कहते हैं ये मृत लोक में सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि यहाँ जन्म मरण है। तब सुख पइयो भाई, सुख सागर स्नान करोगे, सुख सागर में स्नान करोगे। सुख का सागर है वो सतलोक, सच्चा लोक भगवान का, मोक्ष धाम सतलोक। सुख सागर स्नान करोगे और अजर अमर हो जाई, अजर अमर हो जाओगे, अजर अमर। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, देखो कबीर साहब ने अपने शब्दों में धर्मदास का भी नाम जुड़ा है। कहते हैं धर्मदास अति आधीन प्रिय भगत थे कबीर साहब के, तो उन्होंने धर्मदास को समझाते हुए ये सारे शब्द हम लोगों तक पहुंचाए हैं कि इतना आधीन होना चाहिए जितना धर्मदास जी आधीन हो गए थे सतगुरु के प्रति, सतगुरु के वचन के प्रति, सतगुरु के हर वाणी के प्रति कितना मजबूत धर्मदास हो गए थे। कहते कहे कबीर सुनो धर्मदासा, हंसन कहो बछाई, और श्वेत सिंहासन बैठक दे हो, कहाँ सतलोक में। कहती हैं श्वेत सिंहासन बैठक दे हो, जुग जुग राज कराई हो, जुग जुग राज कराई। कहती है वहाँ पे श्वेत के सिंहासन जहाँ पर सतगुरु तुम्हारा बैठा है, कर महल में बैठा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वहाँ पे हे हंसा तुम्हें भी श्वेत सिंहासन मिलेगा। वो परमात्मा सब कुछ देने में समर्थ है। कहती हैं श्वेत सिंहासन बैठक देगा, इतना प्रिय है वो जो भक्ति करता है भगवान को। और युग युग राज कराई, राज कराने की बात आ रही है तो सतलोक में राज कराने की बात कर रहे हैं कबीर साहब। तो यहाँ पर दृष्टि है ना, तो यहाँ की दृष्टि अब हमें अपने परमात्मा के धाम सतलोक में लगाना होगा, जहाँ हमारा सतगुरु विराजमान है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, ये सतगुरु, सच्चे सतगुरु का रोल भगवान ही निभाते हैं। तभी तो भगवान की आराधना में कहा गया है कि सात समुद्र की मसी करूं, सब धरती कागज करूं, सारी धरती को तो कागज बना लूं, पूरी धरती भर को कागज बना लूं, सब धरती कागज करूं और लेखनी करूं बन रहा है। जितनी वन में लकड़ियां हैं सबकी कलम बना लूं, लेखनी करूं बन रहा है। और सात समुद्र की मसी करूं, मसी होता है स्याही, अगर सात समुद्र की स्याही भी बना लूं ना
तो कहते हैं गुरु गुण लिखा ना जाए। बताओ कितनी गहरी बात है, कभी विचार करना कि तब भी हम अपने गुरु का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो आज वर्तमान के समय में ये सत कबीर का मिलना, ये कबीर साहब का मिलना, ये बहुत अनमोल है। कबीर का ज्ञान वाणियों में शब्द रूप में परमात्मा है इसमें। तो कहते हैं इसकी रोम रोम खिल जाएगा, आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी इनमें वाणियों में जो गहराई छुपी है। तो एक एक शब्द लेंगे सतगुरु का और एक एक शब्द गाएंगे इसको। ये भगवान ने अधिकार दिया है, हर शब्द पे हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति गा सकता है इनको। ये सतगुरु संतों की वाणियाँ जो होती हैं वो हर किसी का अधिकार होता है, किसी एक का नहीं है। सतगुरु ने संत आते हैं परोपकार के लिए और संत सबके होते हैं। कहते हैं वृक्ष कभू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। परमार्थ के लिए आते हैं, पूरे विश्व के लिए आते हैं। कबीर साहब आए थे, तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाए थे, जगत गुरु बन के पूरे विश्व के प्राणियों को अपनी शरण में लिया था। तो अब एक बार पुनः वर्तमान में कबीर की प्रासंगिकता है, हमें कबीर परमात्मा की ओर लौटना है। शब्दों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से हमें बुराई छोड़ना है, अच्छाई पकड़ना है। तो एक बार अपने सतगुरु का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण संत सतगुरु कबीर साहेब की जय।